हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, उसमें अच्छा और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो भी आपके मन में थॉट है, जो भी आप जानना चाहते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, उसके बारे में सोचिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ रेजोनेट हो। और अगर कोई पॉजिटिव मैसेज आता है तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है। चैतन्य महाप्रभु एंड सेकंड इज भद्रकाली माँ, माँ पार्वती। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए भगवान शंकर भी आए हुए हैं, ठीक है। माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों यहाँ पे आए हैं। तो अगर बात की जाए तो ये एक यूनियन की एनर्जी को भी दर्शाता है, ठीक है। यूनियन की एनर्जी को भी दर्शाता है, लेकिन कब, जब भी आपका डिवोशन, आपकी एनर्जीज, आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में अपने चीज़ों को अपने यूनियन की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है उन लोगों के लिए जिनके लिए ये आई है, जिनके लिए यूनियन की चांसेस हैं, ठीक है। और यूनियन होने वाला है, यूनियन होगा। लेकिन यहाँ पे जो गाइडेंस आई है, ठीक है, वो यहाँ पे आई है इस कार्ड के ज़रिए कि यहाँ पे अभी आपको उस लेवल पे पहुँचना है, ठीक है। उस लेवल पे पहुँचना है। आपका यूनियन होना 101% क्लियर है ही है, तय है ही है कि यूनियन तो होना ही होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको अभी बहुत सारी परीक्षाओं से पार पाना है। जैसे कि माँ पार्वती ने कितनी सारी परीक्षाएं दी, कितनी तपस्या की, कितनी कठिन तपस्या की उन्होंने। उसके बाद जाके वो अपनी जो उनकी जर्नी थी, जो उनके भगवान शिव थे, वो उनसे जाके मिल पाई, ठीक है। तो जब एक ईश्वर को इतनी ज़्यादा तपस्या करनी पड़ी, इतना ज़्यादा डिवोशन दिखाना पड़ा उनके प्रति, तो फिर हम लोग तो एक नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी अच्छी हैं। यूनियन का कार्ड आया हुआ है। भगवान शिव, माँ पार्वती दोनों लोग अलग अलग कार्ड में लेकिन एक साथ आए हैं। तो यूनियन होना तो कंफर्मेशन है ही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि डिवाइन आपको अपना प्यार और अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको डिवाइन सब कुछ सर्व कर रहे हैं। आप जो कुछ भी आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आपके आसपास निगेटिविटी है, ठीक है। वो आपके थॉट्स की हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका थर्ड आई और क्राउन चक्रा इस वक्त बिल्कुल ब्लॉक हुआ है, ठीक है। तो इसलिए भी ऐसा है कि आप तक वो सारी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं, वो एनर्जीज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे अपनी जो आपकी जो ईस्ट हैं, ठीक है, अगर आप उनकी पूजा करते हैं और यहाँ पर आपको जो भी मतलब निगेटिविटी को दूर करने के लिए चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे उनको क्लियर करना होगा, ठीक है। निगेटिविटी को यहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कैसे क्लियर करूँ, क्या करूँ, तो माँ काली यहाँ पे आपके लिए आई हैं। आप यहाँ पे माँ काली की पूजा कर सकते हैं निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। आप माँ काली के नाम का जाप कर सकते हैं, आप माँ काली के मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप माँ काली के किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले से चीज़ें कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं, तो वापस से उनसे कनेक्ट हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे जो आपके यूनियन में डिले हो रहा है,
ठीक है, देखिए कितने अच्छे से चीज़ें आई हुई हैं। माँ अपने बेटे को भी लिए हुए हैं और मतलब एक एज अ फैमिली चीज़ें दिखाई गई हैं ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे अभी आपकी यूनियन में जो चीज़ें डिले हो रही हैं वो यही हैं कि आपने निगेटिविटी अपने ऊपर हावी कर ली है। और निगेटिविटी होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक इंसान लगातार एक रास्ते पे चल रहा है अपनी मंजिल को पाने के लिए, पर अगर वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो परेशान होना तो स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी आप एकदम उस रास्ते के एंड में खड़े हुए हैं जहाँ पे आपकी नई लाइफ, आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है, यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपनी भक्ति को, अपने डिवोशन को बढ़ाइए। ईश्वर आपकी अगर परीक्षाएं लेते हैं तो उन परीक्षाओं में पास होइए। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की परेशानी में या निगेटिविटी में या किसी भी तरीके की डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, ये सब कुछ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं ही हैं। भगवान शिव, माँ पार्वती आपके साथ हैं ही हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बस कमी क्या है कि अभी आपने वो लंबा रास्ता तो तय कर लिया आपने यूनियन का, लेकिन एकदम एंड पे आके आप थोड़ा सा हताश और निराश हो गए। ठीक है, तो भगवान आपको, आपके ईष्ट आपको यहाँ पे यही बताने के लिए ये गाइडेंस आई है कि अभी आपको हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो अब एकदम ख़त्म होने के कगार पे हैं। आपके कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपने हील कर ली हैं। काफ़ी सारे आपके इश्यूज हील हो चुके हैं। काफ़ी कुछ आपने नया सीखा है। काफ़ी कुछ आपने दूसरों को सर्व किया है, मदर नेचर को सर्व किया। यहाँ पे मदर नेचर को सर्व करने की भी एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मदर नेचर के लिए कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, तो मदर नेचर की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं यहाँ पे। तो मदर नेचर, मदर अर्थ, ठीक है, इन दो लोगों की एनर्जी के साथ भी यहाँ पे लोग कनेक्ट हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब आपको हार नहीं माननी है, अब आपको निराश नहीं होना है। अब आपको अपनी ज़िंदगी को, जो आप बेहतर बनाना चाहते थे, जो आप यूनियन की तरफ जाना चाहते थे, वहाँ अब आपको फिर से चीज़ें शुरू करनी है। ठीक है, अभी तक आपने जो चीज़ें छोड़ रखी थी उन चीज़ों को वापस से शुरू करिए। भगवान शंकर, माँ पार्वती का नाम लेके फिर से जुट जाइए अपने इनर वर्क पे, अपने ध्यान में, जाप में, मंत्र में, नाम जाप में, जो भी आप करते हैं। जैसे जैसे आपकी निगेटिविटी क्लियर होती जाएगी, वैसे वैसे आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि आपको हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो निगेटिविटी आ गई है आपके आसपास, आपके ऑरा में, उसे आप हटाइए, दूर करिए, अपने थॉट्स को क्लियर करिए। अपने ऊपर के चक्रास पे, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करिए। किसी किसी का हार्ट भी यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, हार्ट चक्रा किसी किसी का ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली थर्ड आई और क्राउन चक्रा ब्लॉक है का मतलब क्लैरिटी आपको किसी चीज़ की नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। इन दोनों चक्रास को ओपन करिए, क्लियर करिए, क्लीन करिए, हील करिए, खुद को हील करिए, बैलेंस करिए, हार्ट चक्रा को हील और बैलेंस करिए। और जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं, जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, उनको वापस से शुरू करिए। और डिवाइन आपकी ज़िंदगी में, भगवान शिव और माँ पार्वती आपकी ज़िंदगी में यूनियन की एनर्जीज़ को ला रहे हैं, यूनियन की एनर्जी को भेज रहे हैं, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए आपको उतना ज़्यादा कैपेबल होना पड़ेगा। तो आप अपने आप की जो भी क्षमताएं हैं उनको बढ़ाइए, वापस से चीज़ों को शुरू करिए। और भगवान शंकर और माँ पार्वती आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे यूनियन की। तो अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी थी, कि चीज़ें रुकी हुई हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, आपको ऐसा लग रहा है, बहुत हैवीनेस फील हो रही है बॉडी में, तो आपको ये सारी चीज़ें, आपको ये गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। अपने चक्रास पे वर्क करिए, चक्रा मेडिटेशन को करिए, वापस से चीज़ों को शुरू करिए। अपने ऑरा से नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके ऑरा की नेगेटिविटी दूर होगी। और अपने ऑरा को लॉक जरूर करिए, अच्छे से प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि अब आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।